ये जो सहाफ़त को अपनी उंगलियों पे नचाने की कोशिश कर रहे हैं, अब इनका मुकाबला कैसे किया जाए? पाबंदियां भी लगा रखी हैं इन्होंने और टाइम भी हमारे पास कम है, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए? आप बतौर एक सीनियर सहाफ़ी के पाकिस्तान के वो अवाम जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनको क्या बताएंगी कि आपके जहन में क्या है कि इस सूरत हाल से हमने कैसे निकलना है? हामिद जैसे निपट रहे हैं, यानी कि फाइट बैक, और तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। आप कॉल देम आउट और फाइट बैक, यानी कि आप जहां आप जगह अपनी ले सकते हैं लें, और आप बोलें, कहें कौन कर रहा है और क्या कर रहा है और इससे कितना नुकसान हो रहा है। बात ही से बात बनती है ना, यानी कि इसमें आप और तो कोई दो तरीके नहीं हैं, यानी कि आप खुल के बात करें, हिम्मत से बात करें, ईमानदारी से बात करें, और बस मेरा ख्याल है। जी वसअतुल्लाह खान साहब, नसीम ज़हरा साहब कह रही हैं कि आज बाजार में पाबजौला चलो, खूने दिल में उंगलियां डबोलो। क्या खूने दिल में उंगलियां डबोने के लिए तैयार हैं आप? उसकी ज़रूरत नहीं है। खूने दिल में उंगलियां डुबोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी है। देखें, हमारा जो आर्ट है जिसे हम सहाफ़त कहते हैं, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, कि हमने एक इत्तला या अपने दिल की बात जो सामने बैठे हुए कारी और नाज़िर हैं उन तक पहुंचानी है। अब वो जो है हथौड़ा मार का भी हो सकती है, चीख चिल्ला के भी हो सकती है, और वो 100 रंग से भी कही जा सकती है। अगर मेरे कारी को या रीडर को या व्यूअर को बात पहुंच रही है डायरेक्ट मीडियम से या इनडायरेक्ट मीडियम से, तो मुझे फालतू पंगे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये फालतू पंगे क्या होते हैं? फालतू पंगे ये होते हैं कि रेटिंग की खातिर सब कुछ करेगा, ठीक है, उसके बगैर भी बात कम्युनिकेट हो सकती है। और आपका एज अ सहाफ़ी आर्ट ये है कि आपको ये रास्ता बंद है तो इस रास्ते से, इस धुन के ज़रिए, इस मिसरे के ज़रिए, किसी भी तरीके से आपको अपनी बात सामने वाले तक पहुंचानी है। अगर आपको ये फ़न नहीं आता तो आप कोई और काम करें।